सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 12वीं, विषय रसायन विज्ञान, अध्याय 2 हम लोग अपना कर रहे थे विलयन। आप सभी का मैं एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था। हम लोग का टॉपिक इस समय चल रहा है विलेयता, जिसमें पहले हम लोग सबसे पहले पढ़े थे ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी विलायक के रूप में द्रव था और ठोस विलेय के रूप में, उनके बारे में हमने पढ़ा था। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि गैसों की द्रव में, यानी विलायक फिर से द्रव था और गैस उसमें किस प्रकार घुलित होते हैं, गैस की विलेयता के बारे में हम लोगों ने चर्चा करा था। उसी क्रम में मैंने आपको बोला था कि इसे सबसे पहले हेनरी ने इसका एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो आज हम लोग हेनरी के नियम को पढ़ेंगे। और कल दाब का जो प्रभाव था गैसों की विलेयता द्रव में, उसको मैंने आपको समझाया था। आज मैं ताप का भी प्रभाव बताऊंगा। और आज हम लोग मुख्य रूप से हेनरी का नियम और हेनरी का अनुप्रयोग, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको जो है देखेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे आपके परीक्षा में 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न सदैव से बनते आ रहे हैं और बनेंगे भी, तो इसे आप ध्यान से देखें और समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो हेनरी का नियम क्या है कि कल जैसे मैंने बताया था आपको कि सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य, यानी कि गैसों को क्या किया जाता था कि पिस्टन पर दाब अप्लाई करके, लागू करके विलायक में मतलब उनकी विलेयता को कराया जाता था, उनको घोला जाता था। तो सर्वप्रथम हेनरी ने ही गैस की विलायक के रूप में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध दिया। किसने दिया? हेनरी ने दिया। इसी को कहा जाता है हेनरी का नियम, यानी कि जो गैस है वह किसी विलायक में विलेयता उसकी और दाब उस पे अप्लाई लागू होने के साथ जो उसकी विलेयता थी उसके मध्य मात्रात्मक संबंध को सर्वप्रथम हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। इनके अनुसार था क्या? इन्होंने कहा कि अगर स्थिर ताप पर, ताप को क्या कर दिया जाए? स्थिर कर दिया जाए, तो किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी गैस को किसी द्रव में या किसी विलायक में घोल रहे हैं, तो जो गैस है उसका ताप अगर स्थिर कर दिया जाए, तो उस द्रव पर या विलयन की सतह पर पड़ने वाला दाब जो है, आंशिक दाब, उसके गैस की विलेयता समानुपाती होता है। यानी कि एक सीधे शब्दों में हम ये कहें कि हम जितना ज्यादा विलयन की सतह पर दाब अप्लाई करेंगे, दाब को लागू करेंगे, उस गैस की द्रव में विलेयता उतनी ही अधिक मात्रा में होगी। समानुपाती का संबंध मतलब ये होता है कि अगर किन्हीं दो राशियों के बीच आप समानुपाती संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि अगर एक राशि की मात्रा को, भौतिक मात्रा को या किसी भी प्रकार की मात्रा को आप बढ़ाएंगे, तो दूसरे के मात्रा में भी उतना ही अंतर आएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि गैस के द्रव की विलेयता की बात हो रही है, यानी गैस को हमें द्रव में क्या करना है? घोलना है। तो हम जितना ज्यादा उस पे दाब लगाएंगे वह उतना ही ज्यादा उसमें घुलेगा। अब जो विलयन होता है, विलयन में हम गैस को कैसे मापते हैं? मोल अंश में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मोल अंश में। तो इसे एक दूसरे रूप में हम क्या कह सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, यानी किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है, उस विलयन में गैस के मोल अंश, यानी आंशिक दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, मोल अंश को X के समानुपाती होता है। यानी कि ये आंशिक दाब किसके समानुपाती हो गया? X के, यानी मोल अंश के, जो विलयन में गैस की मात्रा होती है।
अब हम जानते हैं कि जब आप समानुपाती स्थिरांक को हटाओगे तो आपको कोई न कोई चिन्ह को हटाओगे तो कोई न कोई समानुपाती स्थिरांक चाहिए होता है, तो हम उसको हटा के यहाँ लिखते हैं KH, यानी P बराबर हो गया KH इंटू एक्स। अब यहाँ P क्या है, आंशिक दाब, X क्या है, मोल अंश गैस का, और KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक। अब अगर एक सामान्य ताप की हम बात करें या ताप को समान कर दिया जाए तो हेनरी स्थिरांक जो होता है वह विभिन्न गैसों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि ये परिभाषा में भी आप देख सकते हैं स्थिर ताप पर, ठीक है। अब अगर हम ताप के प्रभाव की बात करें विलेयता में, तो ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है क्योंकि हेनरी स्थिरांक KH का मान अधिक होता, यानी कि दाब का क्या संबंध था, समानुपाती रिलेशन था, लेकिन ताप का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता घटेगी, ताप को घटाएंगे तो गैसों की विलेयता बढ़ेगी, क्योंकि गैस पर ताप का कम और दाब का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये ताप का प्रभाव आपने देखा। यही कारण है कि इसी कारण गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में जलीय जीवों को रहने में आरामदायक होता है, सरलता और सुविधा होती है, क्योंकि जल जब गर्म हो जाता है यानी उसका ताप बढ़ जाता है तो उसमें ऑक्सीजन के घुलने की मात्रा और दर भी कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों को सांस लेने में, अपनी श्वसन क्रिया को संपन्न करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उस अवस्था में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी कारण जलीय जीव ठंडे जल में अधिक आरामदायक महसूस करते हैं, क्योंकि ठंडे जल में ताप कम होने की वजह से ऑक्सीजन गैस की विलेयता अधिक होती है और जलीय जीवों की श्वसन क्रिया की संपन्नता सरलता पूर्वक होती है। आइए अब हम एक बिंदु और बचा हुआ है, हेनरी का नियम हमने देख लिया, ताप का प्रभाव देख लिया। अब हम बात करते हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। जो अधिक दाब है इसकी हमें कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु है कि सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए अत्यधिक दाब पर बोतल को बंद किया जाता है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखे होंगे, जो कैप उसमें लगा होता है, या फिर हम लोग शीतल जल लेते हैं, शीतल पेयों को लेते हैं, कोई भी ठंडी चीज़ें होती हैं जैसे कुछ पेय पदार्थ हो गए, ठीक है, तो उनका आप कैप देखे होंगे, जो ढक्कन देखा होगा आपने, तो वो बंद होता है। जब उसे हम खोलते हैं तो एक हमें जो है बाहर की तरफ दाब सा महसूस होता है, माने कि एक झटका गैस की तरह। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसको अगर थोड़ा सा हम लोग हिलाकर उसके बाद जो है उसे हम क्या करेंगे, कैप को खोलेंगे तो वह जो उसमें का पूरा द्रव होता है वह बाहर की तरफ चला आता है। तो उसमें जो CO2 की विलेयता होती है, गैस की विलेयता होती है, उसमें उसको अधिक विलेय करने के लिए उसको अधिक प्रेशर के साथ क्या करना पड़ता है, बोतल को बंद किया जाता है। इसी कारण जब हम उसे खोलते हैं तो हमें थोड़ा बल का प्रयोग करना पड़ता है। अगला बिंदु है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों के द्वारा अधिक दाब पर ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो जो दाब होता है वह अधिक होने लगता है, और दाब अधिक होने की वजह से उनके रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो वह जितनी गहराई में जाते हैं तो फिर बाहरी दाब कम होता है और अंदर का दाब अधिक होता है। उसके वजह से क्या होता है कि उनके शरीर में, उनके रुधिर में नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। नाइट्रोजन के क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, जिनसे उनका रुधिर का प्रवाह जो होता है वह बाधित हो जाता है। और इस बबल्स को जो बनने की प्रक्रिया होता है, इसे चिकित्सा के भाषा में क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं,
बेंट्स कहते हैं, और वो रक्त प्रवाह सही से न होने के कारण गोताखोरों की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। अगर वह उसका उपयोग नहीं करेंगे तो उस बेंट्स के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह से उनके अधिक दाब का अनुप्रयोग साबित हुआ। उसी तरह अगला क्या है, अधिक ऊंचाई पर आरोहकों के द्वारा। देखिए, जो समुद्र की गहराई में जल में अंदर जाते हैं उन्हें गोताखोर कहते हैं, और जो ऊपर पर्वत पर या ऊंचाई पर चढ़ाई पे जाते हैं उन्हें आरोहक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, समुद्र की गहराई में दाब अधिक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उच्च दाब की और वहाँ पे दाब अधिक होना खतरा पैदा कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उच्च दाब अधिक, क्योंकि वहाँ बाहरी दाब कम था, यहाँ बाहरी दाब क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए उच्च दाब की आवश्यकता कम होता है, इसलिए यहाँ उच्च दाब की आवश्यकता पड़ती है। तो जब अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो दाब धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। तो कम होने की वजह से क्या होता है कि रक्त का जो प्रवाह होता है फिर से वह बाधित होता है, यानी कि रक्त की कमी होने लगती है। ठीक है, तो इसे चिकित्सा की भाषा में कहते हैं, जब रक्त की कमी होती है, दाब की कमी से जो रोग होता है उसे एनेक्सिया कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर उच्च दाब की आवश्यकता महसूस होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है हेनरी का जो दाब का नियम था उसका किस प्रकार से अनुप्रयोग किया जा रहा है। तो ये पूरा जो एक वीडियो मैंने केवल अलग से आपको हेनरी के नियम का, ताप का प्रभाव और हेनरी का अनुप्रयोग आपको प्रोवाइड करा। ये आप देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है एक एक टॉपिक। तो इसको आप अपने नोट्स में लिखें, इस वीडियो को देखें, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सदैव से इससे प्रश्न बनते आए हैं, फिर से बनेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखें, समझें, और अगले वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल इस पे एक प्रोवाइड कराऊंगा और एक दो न्यूमेरिकल आपको करने को भी दूंगा। उसके बाद फिर आगे से हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।